मुझे प्यार हुआ था में आगे आप देखेंगे। साद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के बाद बिनिश बेगम कहीं ना कहीं गिल्टी फील कर रही हैं कि उन्होंने साद के साथ अच्छा नहीं किया, वो बेकसूर है। लेकिन यहाँ पर फाहा और उसकी माँ उसे यही बारो कराएंगी कि उसने जो कुछ किया है वो ठीक किया है। आज और साद जो ने कुछ माहिर हुआ की वो रकाबत में माहिर की ही वजह अरीब से को हुआ। नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। यहाँ पर साद है जो कि माहिर की वजह से बेचारा बेगुनाह ही पिसता जा रहा है। दूसरी तरफ माहिर की मां है जिसे बस यही फिक्र खाए जा रही है कि अगर माहिर की शादी अरीब जैसे अमीर कबीर बंदे से हो जाती तो कभी भी उसकी बेटी की ज़िंदगी में इस तरह की मुश्किलात ना आती। अरीब ही उसकी बेटी के लिए बेहतरीन हमसफ़र होता। जिस तरह माहिर ने झूठ बोलकर अपनी मां के सामने अपना भरम रखा, उन्हें तो अब यही लगता है कि अरीब माहिर के लिए ही बना है। पुलिस वाले साद की ज़िंदगी को जेल में बद से बदतरीन बनाते जा रहे हैं। उस पर इतना तशद्दुद करेंगे और उससे ये बात मनवाने की कोशिश करेंगे कि उसने अरीब पर रकाबत में ही हमला किया है। लेकिन यहाँ पर साद अपने ऊपर तशद्दुद तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन वो इस बात को मानने से इनकार कर देगा कि उसने अरीब को नुकसान पहुँचाने की कोई भी कोशिश की है। माहिर की बदनसीबी के वो कुछ ना करते हुए मुजरिम ठहरा दी जाती है। यहाँ पर नीलो अरीब का फ़ोन अटेंड कर लेगी और उससे इस बात का एहसास हो चुका है कि उसके भाई के साथ माहिर बेवफाई कर रही है और उसी की वजह से उसका भाई आज जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन जब माहिर अरीब को देखने के लिए हॉस्पिटल जाएगी तो ये बात साबित हो जाएगी कि वो जो कुछ सोच रही है वो कुछ गलत भी नहीं है। साद के माँ बाप तो इस गम से ही नहीं संभले कि उनका इतना शरीफ बेटा आखिर पुलिस कस्टडी में है क्यों। उन्हें अच्छे से अंदाज़ा है कि उनका बेटा कभी भी अरीब पर इस तरह से हमला नहीं कर सकता। नीलो सबके सामने माहिर का राज खोल देगी और उससे हाथ जोड़ कर कहेगी कि वो साद की ज़िंदगी से दूर चली जाए। अगर उसने अरीब के साथ शादी करनी है तो उससे शादी कर ले, लेकिन वो उसके भाई की ज़िंदगी को अब मज़ीद बर्बाद ना करे। अजहर साहब भी अपनी बेटी की वजह से सबसे मुंह छुपाए फिर रहे होंगे। माहिर का कसूर तो कोई नहीं, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि सबकी नज़रें ही माहिर की तरफ उठ जाती हैं। सरवर साहब के लिए टेंशन उस वक्त बढ़ जाएगी जब पुलिस वाले उन्हें डराएंगे धमकाएंगे कि उनका बेटा एक लंबे अरसे के लिए जेल चला गया है और हो सकता है कि उसे फांसी तक की सज़ा मिल जाए। शरीफ लोगों के लिए तो थाने कचहरी एक वैसे ही बुरी जगह है। इस पर जब उन्हें इस बात के लिए डराया जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा डर जाएंगे और अपने बेटे को बचाने के लिए हर मुमकिन तरीके से कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर उनकी कोशिश तो कामयाब नहीं होगी। लेकिन जैसे ही अरीब होश में आएगा वो साद की बेगुनाही को साबित कर देगा और आखिरकार साद जेल से रिहा होकर आ जाएगा। अरीब अपने बयान में बता देगा कि साद ने उसके ऊपर हमला नहीं किया, बल्कि चंद गुंडों ने ही उसकी जान लेने की कोशिश की। यहाँ पर अरीब की वजह से साद जैसे ही घर आएगा और साद की हालत देखकर माहिर के दिल को कुछ होने लगेगा, क्योंकि पुलिस वाले साद पर बहुत बुरी तरह तशद्दुद कर चुके होंगे। साद के घर वाले इस बात से बहुत परेशान होंगे तो दूसरी तरफ माहिर इन सब के लिए खुद को कसूरवार समझ रही होगी। लेकिन माहिर की जिस तरह माहिर जहनी इंतशार का शिकार होगी, उसे देखकर साद को लगेगा कि माहिर को एक दफ़ा फिर अरीब से मिलवा देना चाहिए। इसीलिए वो माहिर से यही पूछेगा कि अगर वो अरीब से मिलना चाहती है तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाएगा और यहाँ पर वो उसे लेकर जाएगा या उनकी मुलाकात होने वाली है। साद माहिर और अरीब की मुलाकात तो करवा देगा, लेकिन माहिर का रवैया यहाँ पर अरीब के साथ कुछ सर्द ही होगा। जिस तरह साद ज़ख्मी हालत में पुलिस कस्टडी से आया, उस बात ने माहिर के दिल में एक दफ़ा फिर अरीब के लिए बदगुमानियाँ पैदा कर दी हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।